प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने प्रेयर ग्रुप इन जीसस के पेज पर आज के स्पेशल लाइव टेलीकास्ट में लाइव होने के लिए हम सबको प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया, इसलिए हम बहुत ही आनंदित हैं। और विशेषकर आज हमारा जो आनंद है और दोगुना हो जाता है, क्योंकि हमारे बीच में पंजाब से आशीष जी हमारे बीच में फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रेयर ग्रुप इन जीसस के, और हम बहुत खुश हैं कि हम सब मिलकर इस तरह आप सबके सामने लाइव होने पाए। क्यों ना हम आराधना के साथ इस सेशन को शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबों के लिए एक ब्लेसेड सेशन होगा, आप सब आशीष पाएंगे। आप इसको शेयर कर सकते हैं, हालेलुया, और प्रभु की स्तुति और सिताइश कर सकते हैं। जैसा भजन संहिता 100 और उसके 4 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। हालेलुया। खुशी से खुदावन की इबादत करो, जान रखो खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। क्यों हमें धन्यवाद करना है? क्योंकि उसने हमें बनाया है, सब कुछ उसने बनाया और हम उसके हैं। हालेलुया। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। आमेन। हालेलुया। आज का जो सेशन है, हम लोग कुछ मल्टी लैंग्वेज, कुछ अलग भाषाओं को हम लोग लेंगे। पंजाबी से शुरू करेंगे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू। हालेलुया। हमारी सारी ऐसी कोई प्यास, हमारी प्यास को बुझा देता है, हम सब कुछ पा जाते हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए जीवन की नदी बहा देता है। आमेन। हालेलुया। दिन बाकी मेरी हर थोड़ पूरी हो गई, ऐसी मेरी जान को पानी दे खलोई। दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई, दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई। हाँ, दिल तेरा यीशु मेरी
सांसें है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी, आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, वो ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। Worship you Lord, we just thank you Lord, how wonderful you are। प्रभु तू कितना अच्छा है प्रभु, हम चाहते नहीं कि हम एक पल भी आपसे जुदा हो, क्योंकि प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ रहने में प्रभु हमें बरकतें मिलती है यीशु, कितना सुकून और कितनी खुशी मिलती है प्रभु, क्योंकि आप उसके स्रोत हैं। हालेलुया। प्रभु हम चाहते हैं जैसा आप हमसे मोहब्बत करते हैं हम भी आपसे मोहब्बत कर सके। आमेन हालेलुया। और हर एक दिन हम आपके साथ जीना चाहते हैं। एक मलयालम गीत को हम गाएंगे हालेलुया, उसके बोल यही कहते हैं कि हम हर दिन यीशु के साथ उसके करीबी में रहना चाहते हैं। हालेलुया। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी हालेलुया कुछ भी नहीं है, और अगर वो हमारे जीवन में है तो सब कुछ है। आमेन हालेलुया। थैंक यू फादर, वी जस्ट प्रेज यू फादर। ओह वी थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിന്റെ ചാരേ, ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിന്റെ ചാരേ, പിരിയാ തൃപ്തരാകില്ല, എന്റെ ദാഹം നിന്നിൽ തന്നെ
of your lordship over life. Here I am. Amen. Thank you Lord. पिता हम इस पेज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु उन प्रियजनों के लिए जो हमें हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। प्रभु इस मौके को हम लेना चाहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि आप तारीफ के योग्य है। हम जो कुछ करते हैं पिता, सब कुछ आपके वसीले से है, सब आपके अनुग्रह से है पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, और हम चाहते हैं पिता कि आपका अनुग्रह इसी तरीके से बना रहे पिता। हम आपके पीछे चलते रहें यीशु, चाहे कोई भी बाधाएं हो, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन प्रभु हम आप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें अपने करीब खींच लीजिए पिता। आमेन। हम एक पल भी यीशु आपसे दूर होने ना पाए। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। यस फादर, विल रन। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे। Oh yes, Father. We want to run after you, Lord. Draw us more closer to you, Jesus. Yes, Lord, अपने करीबी में प्रभु में खींच लीजिए, अपने पास, अपने नजदीक में रखिए पिता। हालेलुया। क्योंकि तेरे नजदीकी में प्रभु में तमाम वो आशीषें मिलती है यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए, पवित्र आत्मा आपके प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आपके कब्जे में देते हैं पिता। हालेलुया। आपकी महिमा चाहते हैं पिता, आपका जलाल हमेशा होता रहे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर, वी जस्ट प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद करते एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का, जो हमेशा हम पर प्यार बरसाते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। आज प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम 10K फॉलोअर्स को क्रॉस कर सके। प्रभु का अनुग्रह है। हमने देखा है कि हर सेशन में, हर एक बातों में प्रभु हमारे साथ रहा है, बहुत फेथफुल बनकर हमारे साथ रहा। अब हम चाहेंगे हालेलुया कि हमारे बीच में पंजाब से आशीष जी आए हैं, इनको हम वेलकम करना चाहेंगे, ग्रीट करना चाहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम सब की तरफ से, टीम की ओर से। और प्रभु ने इन्हें एक जरिया बनाकर अपनी महिमा में अब तक इस्तेमाल किया है, और बहुत पैशनेटली प्रभु के कार्य को करते हैं दिन रात। हालेलुया। हम प्रभु को इनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि अब जब हमारे बीच में ये हैं, तो अपने कुछ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट के साथ हमसे कुछ शेयर करेंगे, और प्रभु हम सबको ब्लेस करेगा। आमेन। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, वो स्तुति और महिमा की योग्य है। और आज के इस महान दिन के लिए सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसकी असीम करुणा, उसकी दया के कारण ये आज हम ये दिन देखने पाए।
और सचमुच आज परमेश्वर के अनुग्रह से प्रियों, हम अपने मिनिस्ट्री प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के 10K फॉलोवर्स के साथ आज हम ये मौका सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं अपनी पूरी टीम, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पूरी टीम के साथ साथ उन सभी हजारों फॉलोवर्स का, जो कि आज 10,000 से पार वो संख्या पहुंच गई है, धन्यवाद करता हूं उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी लाइक के लिए, उनके कमेंट्स के लिए। निरंतर इतने वर्षों से कैसे वो मिनिस्ट्री में हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आप सब लोगों की सपोर्ट के बिना ये कारवा जो आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच गया है, उसमें मैं सभी व्यूवर्स का, सभी फॉलोवर्स का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर से इस आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो ये स्पेशल लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, हमारी टीम के जो पैट्रन्स हैं, पास्टर सोहेल प्रसाद एंड डॉक्टर मिनी सोहेल, विशेष रूप से निबिच एमपी से ये लाइव टेलीकास्ट आपके सम्मुख हो रहा है, सो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं उनकी सपोर्ट के लिए, कि उनके प्रयासों के द्वारा ये आप देख पा रहे हैं टेलीकास्ट, और उनके जो एफर्ट्स रहे हैं मिनिस्ट्री में, सो वो सराहनीय है। उसके लिए भी हम गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराइयों से। और साथ ही मैं अपनी टीम के उन सदस्यों का भी नाम आज लेना चाहता हूं कि जो कभी मैं पहले शायद ना ले पाया हूं, लेकिन जो पर्दे के पीछे रहते हैं वो हमारे भाई बहन। सो आज मैं उनको भी इनकरेज करना चाहता हूं इन शब्दों के द्वारा कि साल दर साल कैसे वो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस मिनिस्ट्री के साथ में सहभागी रहे। भाई रोहित गिल बटाला पंजाब से, सो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनकी सेवाओं के लिए। साथ ही ब्रदर पाइटर, सिस्टर एनेट जो कि कनाडा से हैं, हमारे बहन भाई, दोनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि कनाडा से उन्होंने अपनी सेवाओं को मिनिस्ट्री में दिया। प्रभु उनको भी और बढ़ाए। पास्टर डेविड बल्द्रे और उनकी फैमिली के लिए भी धन्यवाद करता हूं, जो कि बॉम्बे से हैं। उनकी सेवाओं के लिए भी मैं हृदय से धन्यवादी हूं। परमेश्वर उनको और अनुग्रह दे, और इसी प्रकार से निरंतर ये जो टीम है प्रभु में इस प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रियों, सचमुच मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में ब्रीफ करना चाहता हूं कि कैसे 2014 में इस मिनिस्ट्री की स्थापना हुई, कैसे एक छोटे से ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे ये मिनिस्ट्री आज इस मुकाम पे पहुंच गई है कि हमारे मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज में 10,000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री का है, उसमें तकरीबन 2,000 सब्सक्राइबर हैं। मिनिस्ट्री के अपने फेसबुक ग्रुप हैं जिसमें 2,500 के करीब सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। तो ऐसे प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा इस मिनिस्ट्री को कैसे फलवंत किया, इस सुंदर मौके पे मैं आज एक वचन आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 28 की 7 आयत, 28 की 7th वर्स। यहां दाऊद क्या लिखता है, राजा दाऊद
यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सो प्रियो, कितने ही सुंदर, मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब मैं ये वर्ष देखता हूँ, बहुत इनकरेज होता है इस वर्ष के द्वारा और बहुत फलवंत हुआ मैं इस मिनिस्ट्री में कि सचमुच यहोवा हमारा बल है, हमारी ढाल है। ठीक है, राजा दाऊद कहता है कि उसने निराशा के वक्त में भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, उसने प्रभु को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। उसने प्रभु को अपना ढाल और बल समझा और निराशाओं में भी हमें आशावादी होना चाहिए। सो इससे मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि कैसे हमारी सेवकाइयों में भी कई बार, मिनिस्ट्रियों में भी कई बार बहुत सी अड़चनें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा भरोसा यहोवा पर है, वो हमारा शरणस्थल है, वो हमारा बल है, तो प्रियो कभी भी हमें निराशा नहीं हो सकती। हम हमेशा जयवंत होंगे प्रभु में, आशावादी बनना चाहिए हमें। और यहाँ राजा दाऊद जैसे कह रहा है, ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ में भी ऐसे कई ऐसे वाकया हुए, लेकिन हम ये कह सकते हैं इस वचन के द्वारा कि अगर हमारा भरोसा प्रभु में है, प्रभु को हमने अपना बल और अपना शरणस्थल समझा है, सो निश्चय ही प्रभु हमें छुड़ाने वाला है। वो हमें, हमारा यहोवा पिता है, वो हमें छुटकारा देने वाला है सारी बाधाओं से, सारे बंधनों से। तो यहाँ दाऊद कह रहा है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, अगली उस आयत में, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। सो आज हमारा हृदय भी बहुत प्रफुल्लित है। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत आनंद से भरा हुआ है आज इस सुंदर मौके पे, कि कभी सोचा नहीं था इस छोटे से पौधे को जो लगाया था आज एक इतना विशाल वृक्ष बनकर उभरेगा। ये प्रियो प्रभु का अनुग्रह है, उसकी दया है, जिसके द्वारा आज हम ये दिन देखने पाए हैं। तो इसके अंदर मैं सभी को जो इस मिनिस्ट्री के साथ सहभागी हैं, चाहे वो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की टीम है जो पर्दे के पीछे है, हमारी मीडिया टीम है, हमारे वो मसीह में तमाम भाई बहन जो देश विदेशों से हमारे साथ सहभागी हैं, जुड़े हुए हैं, प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, उन सब का भी मैं धन्यवादी हूं कि प्रभु इसी तरह उनको इस मिनिस्ट्री के साथ में आगे बढ़ाए, निरंतर हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रियों इस सेवा कार्यों में, क्योंकि ये किसी एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये एक समूह का कार्य है। बिना समूह के कोई कार्य हम कर नहीं सकते। सो इसमें आप सभी का योगदान, आप सभी का सहयोग हम सबको चाहिए कि आप मिलकर इस सेवा कार्यों में सहयोग करें, प्रभु की स्तुति करें, गुणगान करें, महिमा करें जब भी किसी को अवसर मिलता है। सो ये मेरी तरफ से एक बार फिर से मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पूरी टीम को और हमारे पूरे व्यूवर्स को जो इंडिया और अब्रॉड में हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, उन सब को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, और प्रभु में उनके लिए, उनके परिवारों के लिए मैं प्रभु में बरकतों को मांगता हूं, आशीषों को मांगता हूं, ब्लेसिंग्स को मांगता हूं, उनके जीवनों में घोषित करता हूं। सो प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें, आप निरंतर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से शालोम कहता हूं, ग्रीटिंग्स देता हूं प्रभु में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। कितना ही मनोहर दिन है और कितने हम आनंदित है, सेलिब्रेट करते हैं प्रभु के फेथफुलनेस को, उसके अनुग्रह को,
और प्रियो हमको हर दिन प्रभु में सेलिब्रेट करना है। अब हम वचन की ओर जाएंगे। अगर आप उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ बैठते हैं तो प्रभु निश्चय ही आपसे बात करेगा। हालेलुया। और हमें आशीषें देगा। किसी इंसान को न देखिए, लेकिन आपकी नज़रें आप परमेश्वर यहोवा पर बनाए रखिए। प्रभु श्योर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं इनवाइट करूंगी पास्टर सोहेल को कि वो आएंगे और वचन को हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर ये अवसर प्रभु ने प्रदान किया कि इस थैंक्स गिविंग सेशन में हम हिस्सा ले सके। वाकई में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा है, भला है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना अच्छा नहीं है। बट प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। ये जो पेज है, इसकी शुरुआत जो थी बहुत छोटे से हुई थी, परंतु बहुत ही कम समय में इस पेज ने कई लोगों के जीवन में एक ब्लेसिंग का कारण रहा है। कई लोगों ने परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के सुसमाचार को इस पेज के द्वारा सुना है। और ना सिर्फ जो रिसिपिएंट्स हैं या जो सुनने वाले हैं उन्होंने इससे आशीष पाई है, परंतु वे लोग जिन्होंने आकर के अपनी सेवाएं दी है, मेरा विश्वास है कि वे लोग भी अपने बोलने के जो ढंग है, जो कैमरा के सामने बोलना है, उसके उस प्रोसेस में हम सब कहीं ना कहीं निखरे हैं। हो सकता था कि शायद हम पहले कभी कैमरा के सामने नहीं आए, परंतु इस पेज ने हम में से कई ऐसे लोगों को बार बार जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है, प्रभु ने जो हमको अपॉर्चुनिटीज दी है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को जोड़ करके हम लोग कहीं ना कहीं निखरे हैं। इसलिए ये पेज ना सिर्फ सुनने वालों के लिए आशीषित पेज रहा है, परंतु जो बोलने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये आशीषित रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि एक व्यक्ति पौधे में पानी डालता है, एक व्यक्ति खाद डालता है, परंतु जो बढ़ोतरी होती है वो परमेश्वर के द्वारा ही होती है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो डेफिनेटली बढ़ोतरी या इंक्रीज देने वाला परमेश्वर है। और आज जब परमेश्वर ने इस लेवल तक इस पेज को लेकर के वो यहाँ तक हमको लेकर के आया है, तो ये डेफिनेटली एक थैंक्स गिविंग का विषय है। थैंक्स गिविंग जो है, आज का अगर मैं टॉपिक कहूँ तो टॉपिक ये है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हालेलुया। एटीट्यूड मतलब भाव और ग्रैटिट्यूड मतलब आभार। आभार का जो भाव है इंसानी जीवन में बहुत महत्व रखता है। हालेलुया। इन दिनों में जो एटीट्यूड, जो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड है या आभार का जो भाव है, वो बहुत कीमती हो चुका है, बहुत कम दिखने में आता है। हालेलुया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस भाव को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो इंसानी स्वभाव है वो बहुत जल्दी या जो हमारा शारीरिक स्वभाव है वो बहुत जल्दी ग्रेटफुल या आभार को प्रकट नहीं कर पाता है। हालेलुया। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहे हैं जिसका नाम एरिस्टोटल था। उसने कहा है कि वो ये जो आभार का जो भाव है वो उसको पसंद नहीं था। उसके अनुसार उसने ऐसा कहा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो भी उसने गुडनेस की है उसके प्रति आभार प्रकट करता है, तो वो अपने आप को कमजोर बना देता है, वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए एरिस्टोटल के हिसाब से ये अच्छा नहीं है, परंतु बाइबल के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा भाव है। और मसीह होने के नाते इस भाव को प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण है।
जब मैं उस कहानी के विषय में पढ़ रहा था जहां पर 10 जो कोढ़ी थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और ये वाला जो इंसिडेंस है वो लूका के 17 अध्याय उसके 12 से 19 में हमको मिलता है। तो वहां पर हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती है। और सबसे पहली बात जो सीखने को मिलती है कि ये 10 कोढ़ी थे और 10 में से एक जो था वो सामरी था। वो इज़राइल का प्रॉपर इज़राइलाइट या यहूदी नहीं था, परंतु उसके पास एक जगह थी जिसे सामरिया कहते हैं, उस जगह का वो व्यक्ति था। हालेलुया। जो ग्लीन करने की बात है या जो सीखने की बात है, सबसे पहली बात जो मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए आया। इसका मतलब सिर्फ 10% लोग ही उस धन्यवाद के दिल को या हृदय को रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो नंबर 2 जो बात है, जो सीखने की बात है, वो ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ये बात आई कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो वाकई में एक यहूदी नहीं था, वो एक प्योर यहूदी नहीं था। हालेलुया। उसको अगर आप सामरिया और यहूदा के बारे में जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़े थोड़े यहूदी तो थे, परंतु इनकी वर्शिप की स्टाइल और यहूदियों की वर्शिप की स्टाइल बिल्कुल अलग थी। यीशु मसीह के पास जब एक सामरी स्त्री आई तो वो ताजुब करने लगी कि यीशु मसीह ने उसको कैसे कह दिया कि वो उसको पानी पिलाए, क्योंकि वो लोग उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। तो यहूदियों की जो नजर में जो सामरी लोग थे वो तुच्छ जाने जाते थे। कहने का मतलब है कि जिसको संसार तुच्छ जानता है उसके हृदय में ये आभार का जो भाव है वो ज्यादा परसेंटेज में रहता है। मैं कोई थ्योरी पेश नहीं कर रहा हूं, परंतु इस इंसिडेंस को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा ही मुझे और आपको समझने का हम समझ पाते हैं। तीसरी बात कि ये जो आभार इस सामरी व्यक्ति ने प्रकट किया, इसके कारण से उसके जीवन में लॉन्ग लास्टिंग ब्लेसिंग आई। हालेलुया। 10 कोढ़ी आए यीशु मसीह के पास। उन सबको यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम याजक को अपने आप को दिखाओ। जब रास्ते में ही जा रहे थे तो वो सब की सब चंगे हो गए, परंतु एक लौट करके वापस आया। तब यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी ब्लेसिंग्स जो थी वो लॉन्ग लास्टिंग थी। हालेलुया। और चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज की शाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि यीशु ने इस व्यक्ति से पूछा। क्या पूछा? बाकी के 9 कहां हैं? इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी के 9 भी इस एक व्यक्ति के साथ आते और परमेश्वर पिता को उसकी कृपा और उसकी करुणा के लिए धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमको आशीष तो देते हैं, सब कुछ देते हैं, जो हम रो रो के प्रार्थना करके मांगते हैं वो सब कुछ दे देता है, परंतु उसके हृदय में एक क्वेश्चन मार्क है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने इसको आशीष दी, परंतु ये पलट करके मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोला। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे थैंक यू को सुन करके बहुत खुश होता है। वो चाहता है कि हम पिता परमेश्वर को थैंक्स बोलें हर एक बात के लिए जो वो मेरे और आपके जीवन में वो करता है। इसलिए अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:18 को पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पे कहता है हर बात में धन्यवाद करो। कौन कौन सी बात में धन्यवाद करो? वो कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके पास अपना घर नहीं होगा, परंतु आज आप याद करें, प्रभु जो तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हो सकता है कि आज के दिन आपके पास कोई कमी और घटी हो, न जाने कितने समय से आप परमेश्वर को
पुकार के कह रहे हैं कि प्रभु मेरी इस जरूरत को पूरा कर। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास है, चारों तरफ देखिए आपके पास क्या है, उन चीजों को गिन गिन करके परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। जब आप खाना खाते हैं, उस खाने को खाने से पहले आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। प्रतिदिन अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। जो कुछ आपने पाया है परमेश्वर से, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरा विश्वास है कि ब्रदर आशीष भी हर बात के लिए धन्यवाद दे रहे होंगे। आज जब उन्होंने 10,000 का जो स्केल है उन्होंने पार किया है, मेरा विश्वास है कि उनके दिल में भी ये आभार जो है वो उमड़ उमड़ करके बह रहा होगा। हालेलुया। परंतु आज थोड़ी देर के लिए मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहता हूं। अभी तक जो हमने देखा, जो हमने आशीष पाई है, उसके लिए मुझे और आपको धन्यवाद देना है। परंतु बाइबल में कुछ अमेजिंग लोग आप देखने को पाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग को पाया नहीं, परंतु फिर भी ये धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे मुंह से धन्यवाद के जो शब्द हैं वो निकलना बंद ना हो जाएं। आज परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारे विरोध में क्यों ना हवा चल रही हो, परंतु इसके बावजूद भी हमारी जो आदत है धन्यवाद देने की, उसमें कोई कमी ना आए। हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में, उसके परसेंटेज में कोई कमी ना आने पाए। मेरे प्रियो, सबसे पहला व्यक्ति जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं और आप सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पर एक घटना को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन से लगातार प्रचार कर रहे थे। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। जब वो प्रचार कर चुका था, उसके चेले उसके पास आए और उससे कहा कि इस भीड़ को पास के गांव में भेज दे, क्योंकि ये जंगल का स्थान है, यहां पर खाना नहीं मिलेगा। तू लोगों को भेज दे ताकि ये अपने लिए प्रबंध करें। परंतु यीशु मसीह कहता है कि नहीं, इनको तुम खिलाओ। उसका चेला जो है, एक चेला आकर के पूछता है कि प्रभु, इनको हम खाना कैसे खिलाएंगे? यदि 100 दिनारी का अगर हम रोटी भी खरीद लें तो भी वो उनको सफिशिएंट नहीं होगा, उनके लिए ये काफी नहीं होगा। परंतु यीशु मसीह एक अद्भुत काम करते हैं। वो कहते हैं अपने चेलों से, इनको कतार में बिठा दो, 50-50 की कतार में बिठा दो, और उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? और जो चेले हैं उसके पास 5 रोटी और 2 मछली लेकर के आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला काम यीशु मसीह जो करता है, वो उस रोटी को लेकर के पिता परमेश्वर की तरफ देखता है, और बाइबल बताती है मरकुस के सुसमाचार में कि वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है। उसके बाद तोड़ करके, हालेलुया, अपने चेलों को देता है और उनसे कहता है कि तुम इन लोगों में बांट दो। आप इस कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। 5,000 लोगों ने खाना खाया, 12 टोकरी खाना जो है वो बच गया। परंतु सीखने वाली बात यह है कि जब यीशु मसीह के पास चमत्कार नहीं था, उससे पहले उसने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। कई लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा चमत्कार आएगा, उसके बाद मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दूंगा। परंतु यीशु मसीह के पास जो था, उसके पास चमत्कार नहीं आया था, परंतु जो कुछ भी उसके हाथ में था, उसने परमेश्वर पिता की ओर उसने उठाया और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, चमत्कार होने के लिए वेट मत करो, परंतु चमत्कार करने से पहले विश्वास से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना शुरू करो। और इसका एंड रिजल्ट क्या रहा? इसका एंड रिजल्ट ये रहा कि वहां पर बहुतायत का मल्टीप्लिकेशन हुआ। मेरे और आपकी लाइफ में भी जो कमी और घटी हम फेस कर रहे हैं, ये मत कहना कि जब प्रभु मुझे देगा उसके बाद मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दूंगा। परंतु आज से ही जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना शुरू कर दें। और मेरा विश्वास है कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो कार्य है वो हमारे जीवन में लगातार होते जाएगा। हालेलुया। अपने आंसुओं को बहाने की बजाय मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना हम सीख लें। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देना शुरू कर दें। एक आदत को हम डेवलप कर दें। कंप्लेन वाली आदत नहीं कि प्रभु तूने मुझे दिया नहीं, इतना साल हो गया मैं इंतजार कर रहा हूं। कंप्लेनिंग का हृदय नहीं, परंतु एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारी परिस्थिति को चेंज करेगा।
आज की शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि एक ग्रेटिट्यूड का हृदय हम रखें। हर बात में, कमी में भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ आपके पास है, जो आपके हाथ में है, उस चीज को लेकर के प्रतिदिन धन्यवाद देना शुरू करें। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुतों में विश्वास योग्य ठहराया जाएगा। उसको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, परंतु छोटी बातों में तो विश्वास योग्य रहें। हम छोटी बातों में ही परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के हाथ में क्या है उसको देखना बंद कर दें। आपके हाथ में क्या है उसको लेकर के प्रभु के पास जाएं और उसको धन्यवाद दें। अगर एक टूटी हुई साइकिल भी क्यों ना हो, उसको लेकर के प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु, मैं दूसरे के पास क्या है उसको देख करके कंप्लेन नहीं करता, परंतु तूने जो मुझे इस बात के योग्य समझा है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों की प्रगति देख करके आप धन्यवाद दीजिए, परंतु आपके हाथ में जो है, आपके पास में जो है, उसके लिए प्रभु को आप धन्यवाद दें। दूसरा जो उदाहरण है वो दानियल का है। हालेलुया। दानियल एक विश्वास योग्य प्रभु का दास था। जब उसने उन ड्रीम्स को परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, जब दानियल ने उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, जब राजा उससे खुश हो गया, अचानक से दानियल का जो प्रमोशन है एक बहुत ही ग्रेट स्पीड से होना शुरू हो गया। वो उठना शुरू हो गया। जब परमेश्वर की वरदान और गिफ्ट्स मेरे और आपके जीवन में ऑपरेट करेंगे, हालेलुया, हम नए लेवल्स पर पहुंचना शुरू कर देंगे। जब दानियल ऐसे लेवल पर पहुंच गया तो उसके जो साथी लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया। वो लोग फॉल्ट को निकालने के लिए अब रास्ता देखने लगे कि हम कैसे इस दानियल को, ये हमारे सामने आया, अरे ये तो विदेशी व्यक्ति है, परंतु इसका प्रमोशन कैसे हो गया। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने खोजना शुरू कर दिया कि दानियल के अंदर हम फॉल्ट को हम कैसे निकालें। और जब उन्होंने बहुत खोजा, बहुत खोजा, बहुत खोजा, बाइबल बताती उनको कुछ नहीं मिला उसके प्रति, क्योंकि वो हर काम को एक्सीलेंट करता था। उसने कोई भूल नहीं की, उसने कोई चूक नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सीलेंस का आत्मा था। हालेलुया। तब सब लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि इसमें जो फॉल्ट अगर हम निकाल सकते हैं तो इसके परमेश्वर की व्यवस्था में से ही हम उसको, इसके भीतर में फॉल्ट निकाल सकते हैं। हालेलुया। वो राजा के पास गए, उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, 1 महीने के लिए आप एक ऐसा आदेश पास कर दीजिए कि पूरे प्रांत में कोई भी व्यक्ति ना तो इंसान से ना तो परमेश्वर से वो प्रार्थना करेगा, अगर प्रार्थना करे तो वो सिर्फ आपसे करे। हालेलुया। एक संकट का समय आ गया, एक संकट का समय आ गया। और जब दानियल को यह पता चला तो दानियल ने अपनी खिड़की खोली और जैसे वो पहला करता था, घुटने टेक करके यरूशलेम की ओर मुड़ करके उसने दिन में 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब परिस्थिति विपरीत है, जब लोग आपके खिलाफ उठ रहे हैं, हो सकता है कि मैं और आप होते तो हम कहते कि अरे खिड़की बंद कर दो, तुम्हें अपने कमिटमेंट पूरा करना है, तुम्हें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चुपचाप चुपचाप धन्यवाद दे दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। परंतु दानियल कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति नहीं था। धन्यवाद कोई ऐसी चीज नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम छुप छुप के करें। परमेश्वर को धन्यवाद देना तो खुल के करना है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं सभाओं के बीच में जाकर के यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, मैं ऊंची आवाज से परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, मैं 10 तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। यहां पर दानियल के सामने एक विपरीत परिस्थिति थी, परंतु उस विपरीत परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। हालेलुया। लोगों ने सोचा होगा कि अब इसका अंत आ गया है, राजा ने उसको शेरों की मांद में डाल दिया, परंतु उसके मुंह से जो निकलने वाले धन्यवाद थे उसको परमेश्वर ने जब सुना, ऑटोमेटिकली वो हो ही नहीं सकता था कि दानियल शेर के मुंह में जाए। उसने एक दूत भेज करके उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप एक विरोध को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे आत्मा में कर रहे हैं, चाहे इंसानों के विरोध को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपके धन्यवाद की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, आपके धन्यवाद का जो टाइम है वो बढ़ जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो शेरों का मुंह भी बंद कर देता है।
हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई नहीं था जिसने शेरों का मुंह पहले बंद किया हो, परंतु यहोवा परमेश्वर में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी ताकत है जो शत्रु के मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। आपका प्रमोशन आ रहा है, धन्यवाद करना मत बंद करना। तीसरी और अंतिम बात, हम योना नबी के बारे में सुनते हैं। हालेलुया। ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा से भाग गया था। ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह आराम फरमाने चला गया था। हालेलुया। पर जब उसने ये गलती करी, परमेश्वर ने एक बड़ी सारी मछली को भेजा, हालेलुया, जिसने योना नबी को निगल लिया। बाइबल बताती है कि वो उस मछली के पेट में चला गया। और यदि योना नबी की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो वो कहता है कि मैं उन स्थानों पे पहुंच गया जहां पर पहाड़ों की जड़ पाई जाती है। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के सबसे निचले स्तर में योना नबी पहुंच गया। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप, हो सकता है कि एक बहुत ही नीचे स्तर में पहुंच गए, परंतु उस नीचे स्तर में उठने के लिए, हालेलुया, योना नबी ने प्रार्थना और प्रार्थना के साथ धन्यवाद दिया। कहां पर धन्यवाद दिया? मछली के पेट में धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, कभी कभी मैं और आप भी बहुत नीचे चले जाते हैं। हमारा स्तर जो है बहुत नीचे चले जाता है, बहुत बुरी हालत हमारी हो जाती है। हम परमेश्वर पिता से बहुत दूर चले जाते हैं, पर हियाव मत छोड़ें। आज भी मेरे और आपके पास एक मौका है, हम वापस से परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं। कैसे आएंगे? दो काम करना है, प्रार्थना और प्रार्थना के साथ धन्यवाद, रिपेंटेंस के साथ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने जब योना नबी की प्रार्थना और उसके धन्यवाद को सुना, उसने मगरमच्छ से कहा, इसको वापस से जमीन पर उगल दो। मेरे प्रियो, बदलाव आ गया यहां पर। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जब मैं और आप उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना और स्तुति, प्रार्थना और धन्यवाद, छुटकारा हमारा आ रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी मछली हो जिसने हमको निगल के रखा है, पर जब परमेश्वर बोलेगा कि इसको बाहर निकालो, उस बड़ी से बड़ी मछली को भी मुझे और आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस की मछली ने हमको निगल लिया होगा और सब लोग सोच रहे हैं इसका दी एंड हो गया है, परंतु मछली के पेट के बीच में से जब आप प्रार्थना के साथ धन्यवाद मिक्स करके परमेश्वर पिता की और उस प्रार्थनाओं को सेंड करेंगे, हालेलुया, उस क्राइसिस की मछली को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी बीमारी ने आपको निगल लिया होगा और लोग सोच रहे हैं कि अब तो ये मर जाएगा, परंतु ऐसी दशा में भी यदि आप धन्यवाद देंगे, आप बाहर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको पौलुस और सिलास के बारे में बताऊं कि कैसे कष्ट के समय में, जब उनकी पिटाई हो रही थी, जब उनके शरीर पर घाव थे, सब कुछ नीला और पीला हो चुका था, इसके बावजूद भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड का हृदय रखना बंद नहीं किया। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, वो आदर और महिमा के योग्य है और वो धन्यवाद के योग्य है। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे संग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कभी ना कभी तो इस पेज से आपको आशीष जरूर मिली होगी। चाहे आप इस पेज के द्वारा निखरे गए होंगे, आपकी बोलने की एबिलिटी, एफिशिएंसी, फ्लुएंसी सब बड़ी होगी, क्योंकि बार बार परमेश्वर पिता ने इस पेज के जरिए आपको मौका दिया था। हालेलुया। हो सकता है कि आपने इस पेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना होगा। क्यों ना 2 मिनट लें और हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि ये धन्यवाद देने का अवसर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस पेज के लिए धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि यदि इस पेज में बढ़ोतरी हुई है तो तू इसका आर्किटेक्ट रहा है। तूने लोगों को जोड़ा है, तूने प्रभु इसे सींचा है, तूने इस पेज को खाद दिया है, समय समय पर जरूरतें पूरी करी है। और आज यदि हम इस लेवल तक पहुंचे हैं तो ये तेरा अनुग्रह है। तेरे अनुग्रह के बगैर कुछ भी संभव नहीं। हम किसी बात में ये नहीं कहते कि मैंने लेबर किया है या हमने कुछ स्पेशल किया है। हम ये कहते हैं कि तूने अनुग्रह दिया और जो तेरे लोग कर सकते थे उन्होंने किया है, पर सारी और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले। प्रभु, आपकी इच्छा में ये पेज और तरक्की करे और कईयों के लिए एक आशीष का कारण बने। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।